हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। हिमाचल प्रदेश की रोड ट्रिप का आज हमारा 6th डे है। रात को हम सिसु में रुके थे। अब हम निकल रहे हैं जिस्पा के लिए। तो जिस्पा जाने के लिए हमें टांडी और केलोंग के थ्रू जाना पड़ेगा। टांडी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हाफ एन आवर वहाँ जाने में लग जाता है और रास्ते में बड़ी खूबसूरत सी जगहें पड़ती हैं। ये जो रोड है लेह मनाली हाईवे, ये चंद्रा रिवर के साथ साथ चलती रहती है। दोनों तरफ बड़ा ही खूबसूरत लैंडस्केप है, रग्ड माउंटेन्स है। मौसम आजकल बड़ा प्लीजिंग मौसम बना हुआ है। तो हम लोग इसका पूरा आनंद लेते हुए डे का इसका एक्सकर्शन को करते हैं और फिर हम लंच करने के लिए हमारा प्लान है कि हम केलोंग में रुकेंगे और रात्रि विश्राम के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे जिस्पा की। तो चलिए शुरुआत की जाए इस खूबसूरत सफ़र की। सिसु से टांडी, या जैसे तांदी भी कहते हैं, लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है। ये लाहौल स्पीति वैली के टिपिकल लैंडस्केप को देखने के लिए बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। एक तरफ रग्ड माउंटेन्स हैं तो दूसरी तरफ डीप वैलीज़ हैं और बड़ी खूबसूरत चंद्रा रिवर वैली में बहती है। हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट का ये क्षेत्र है। यहाँ आप अल्पाइन मीडोज़ भी देखेंगे और विंटर में अगर कोई आएगा तो ये सारा क्षेत्र स्नो से भरा हुआ होता है। लाहौल स्पीति के यूनिक कल्चरल लैंडस्केप को भी एक्सपीरियंस करने के लिए ये क्षेत्र है, जहाँ की विलेजेस में होम स्टेज बने हुए हैं और उनमें रुका जा सकता है। अभी जिस सिसु से 4-5 किलोमीटर आगे हम शूलिंग में पहुंच चुके हैं। नीचे कुछ खेत नज़र आ रहे हैं यहाँ के, जहाँ बताया गया कि ज़्यादातर पोटैटोज़ और कॉलीफ्लावर की क्रॉप होती है यहाँ पे। वो भी 3 महीने होती है। नवंबर के बाद स्नोफॉल हो जाता है जो कि अप्रैल तक रहता है। तो बस ये 3-4 मंथ्स की विंडो होती है यहाँ हिल फार्मिंग करने के लिए। तो ये इंटीरियर इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है। कल हम मनाली से चले थे और अटल टनल को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच गए सिसु में। सिसु में हमने ओवरनाइट स्टे किया और आज सवेरे हम ये निकल चले हैं जिस्पा की तरफ। अभी हमने शूलिंग को क्रॉस किया है और ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, रोड साइड कैफ़े, मनांग कैफ़े इसको कहा गया है। ये देखिए मेरे पीछे का अगर आप लैंडस्केप देखेंगे तो ये चंद्रा रिवर यहाँ पे बह रही है और ये चंद्रा रिवर रोहतांग के पास में चंद्रताल से निकलती है लाहौल वैली में, और दूसरी तरफ स्पीति वैली से सूर्यताल से भागा रिवर निकलती है। दोनों रिवर लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र करके आगे टांडी में मिल जाएंगी
जहाँ से इस रिवर को फिर चेनाब कहलाया जाता है और वो आगे हिमाचल प्रदेश से गुज़रते हुए, जम्मू से गुज़रते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है। पंजाब का जैसा नाम है कि इट्स ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, उन्हीं में से एक रिवर चेनाब भी है, बाकी और रिवर सतलज, ब्यास, अभी अब इसके बाद हम यहाँ से करीब 16 किलोमीटर टांडी है, टांडी पे जाकर के बस स्पॉट से देखेंगे इसके कॉन्फ्लुएंस का जो व्यू है वहाँ पर से देखेंगे। ये दूसरी तरफ का ये चंद्रा रिवर के साथ में जो माउंटेन दिख रहे हैं उनका माउंटेन स्केप ज़रा देखिए। एकदम स्टीप माउंटेन्स हैं, बिल्कुल पॉइंटेड इनके टॉप्स हैं और स्नो से पूरा जो ड्रेनेज लाइन है स्नो से कैप हो रखी है। अभी हमने खांगसर विलेज को क्रॉस किया है। अब देखिए उसके बाद ये जो रिवर चंद्रा के दूसरी तरफ का लैंडस्केप है उसमें आपको माउंटेन में एक फील्ड्स भी नज़र आए होंगे, टेरेस्ड फील्ड नज़र आ रहे हैं और उसमें जो क्रॉप्स हो रही होंगी वो ज़रा किसी लोकल को पूछना पड़ेगा क्या क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं। और ये देखिए अगर हम सामने का व्यू लें तो नीचे टॉर्च दिख रहा है और वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के रूफ्स वाली बिल्डिंग्स दिख रही हैं। स्लोप्स पे यहाँ पे अच्छा फॉरेस्ट दिखने लग गया है और सामने कुछ विलेजेस भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत माउंटेन स्केप है, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, वेरी अमेजिंग लैंडस्केप। ऊपर आप देखिए ग्लेशियर नज़र आ रहा है, माउंटेन टॉप में क्लाउड्स हैं, ये ग्लेशियल रिवर नज़र आ रही है उसका कोर्स। इधर जो है स्लोप पे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो लीव्स से भरा हुआ फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। उसके दूसरी तरफ बिल्कुल बेयर रॉक्स दिख रही हैं और नीचे जो है ये चंद्रा रिवर बह जा रही है। इस तरफ जो है ये किसी ने पॉली हाउस बनाया हुआ है, उसके साथ साथ ये सेलिक्स और विलो के ट्री भी नज़र आ रहे हैं। इधर का लैंडस्केप भी विलो और सेलिक्स के ट्रीज और कुछ बुशेस से। सिसु से निकल के लगभग 13 किलोमीटर दूर पे एक गोंदला गांव पड़ेगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐतिहासिक गांव है जिसमें एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, गोंदला फोर्ट, वुड और स्टोन का बना हुआ स्ट्रक्चर, जो कि कथकुनी स्टाइल ऑफ पहाड़ी आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसको बनाया उस 1700 AD में ठाकुर लोगों के द्वारा, जो कि राजा ऑफ कुल्लू के प्रतिनिधि के तौर पे चंद्रा रिवर वैली में शासन किया करते थे। ये स्ट्रक्चर अभी हिमाचल सरकार द्वारा मेंटेन होता है और बताया जाता है कि 1930s में
प्रसिद्ध रशियन आर्किटेक्ट पेंटर निकोलस रोरिक भी यहाँ आके रुके थे गोंदला गांव में, और इस क्षेत्र की उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है जिसको कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री कहा जाता है। ये मोनेस्ट्री 18th सेंचुरी में गुरु पद्म संभव द्वारा स्थापित की गई बताते हैं। आज ये द्रुकपा लाइनेज है जो काग्यू स्कूल तिब्बतन बुद्धिज़्म का, उससे संबंध रखती है। गोंदला गांव में अगर रुकने की बात करें तो यहाँ पे 10-12 होम स्टेज हैं जहाँ बेसिक सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और आप इस खूबसूरत क्षेत्र का पूरा आनंद यहाँ उठा सकते हैं। टूरिस्ट जो ट्रैकिंग के, हाइकिंग के, माउंटेनियरिंग के, वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं वो यहाँ रुकना पसंद करते हैं और कई इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मेरे हिसाब से गोंदला जैसे विलेज जैसे में रुकना का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ का लाहौल स्पीति का जो यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस है वो भी टूरिस्ट या विज़िटर्स यहाँ उसका भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो कभी अगर मौका मिले तो मनाली, सिसु के साथ साथ गोंदला जैसे किसी विलेज में भी रुकने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। ये देखिए, अभी हमने एक हेयरपिन बैंड लिया है रोड पे और पीछे की तरफ गोंदला का व्यू, अब ज़्यादा बेहतर व्यू ये दिख रहा है और उसके पीछे भी माउंटेन टॉप पे स्नो कैप हो रखा है। ये क्या बोलता है आपका जो है ना सामने किला, क्या है ये जो येलो पेड़ों ने इतनी खूबसूरती कर रखी है ना। हाँ, ग्रीन एंड येलो, वाह। क्या भूलूं क्या याद करूं। ये दालंग विलेज है और ये हम अब चंद्रा रिवर के साथ साथ हमारी ये ड्राइव हो रही है लेह मनाली हाईवे पे और ये देख सकते हैं रोड साइड का व्यू, जहाँ काफ़ी रफ्ट टेरेन है। सड़क के किनारे सारी ओपन रॉक्स दिख रही हैं और ये देखिए जिस तरह का ये व्यू आ रहा है और ये रिवर के लेफ्ट बैंक का व्यू आप देखिए, इसमें स्प्रूस और फर के वृक्ष नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं पे सैलिक्स भी है और ये बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पे जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं चंद्रा और भागा रिवर के और दिस गोइंग टू बी ए वेरी अमेजिंग व्यू फॉर अस।
साथ ड्राइव कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्राइव करते हुए चलो, नदी का दृश्य देखते हुए, नदी के साथ बैंक का दृश्य देखते हुए। अब आज देखिए आप कैसी रॉकी फॉर्मेशन है बिल्कुल आगे, सिर्फ जियोलॉजिकल मार्बल है ये। आप जो उस पे स्नो के एक्शन से ये रॉक्स के ऊपर इम्प्रिंट्स बने हुए हैं और वेरी स्पेशल फॉर्मेशन है। जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग पिक्चर है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहाँ पर लगा दे भाई, लगा दे, ये तो बहुत ही कमाल का फेनोमेना है। लगा दे, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये टांडी ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं लाहौल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और ये दीज रिप्रेजेंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एसेंशियली कार्बोनेट रॉक्स। इसके अंडरलाइंग जो रॉक्स हैं वो क्लोराइट, फाइलाइट की फॉर्मेशंस हैं, जो कि लावा के फ्लो से मेटामॉर्फोसिस होकर के बनी हुई हैं। ये टांडी ग्रुप की जो रॉक्स हैं मेजर मेरीन ट्रांसग्रेशन दिखाती हैं इस एरिया की, और इनकी जो ये देखिए स्थिति बनी हुई है, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटेंस डिफॉर्मेशन की वजह से ये इस तरह की, इसमें ये जो लाइन का आप एक पूरा पैटर्न देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। जियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको बहुत ही डीपली स्टडी किया गया है। और ये केंद्रीय जल आयोग का कोई स्टेशन है यहाँ पे, और ये देखिए एंट्रेंस है, एंट्री है, एंट्री पॉइंट ऑफ टांडी। और ये देखिए कुछ यहाँ पे पेट्रोल पंप, महिंद्रा का शोरूम, रोड साइड ईटरीज, ट्रक खड़े हो रखे हैं दोनों तरफ। और ये चंद्रा रिवर जा रही है, और ये देखिए चंद्रा रिवर, और दूसरी तरफ से ये चंद्रा रिवर का पुल नज़र आ रहा है। ये दूसरी तरफ से भागा आ गई है, भागा आ गई है। और ये देखिए चंद्रा और भागा का यहाँ पे संगम है, और यहाँ पे हम तो ज़रूर रुकेंगे और नदी के तट पे भी जाएंगे और यहाँ की जल का स्पर्श करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भागा आ रही है? हाँ भागा, भागा इधर से आ रही है। हाँ इधर हो भाई। वाह, अभी मैं खड़ा हूँ, ये टांडी इस जगह का नाम है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है, और ये टांडी बड़ा ही पिक्चर्स और बहुत ही सिक्योरिटी जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से चंद्रा रिवर आ रही है,
ये चंद्रा आ रही है। जो कि चंद्रताल से निकलते हुए और लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँची है। और ये दूसरी तरफ ये भागा रिवर आ रही है जो कि सूर्यताल से निकल के और लगभग 78 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पहुँची है। यहाँ पे आप देखते होंगे। और इसके बाद ये रिवर चेनाब रिवर कहलाती है और चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में ये जम्मू रीजन में बहती हुई पंजाब में एंटर हो जाती है। ये जो टांडी जगह है इसका इस लाहौल स्पीति की क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बड़ा ही सांस्कृतिक महत्व है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको लगभग 300 साल पहले राजा रामचंद्र राम ने बसाया था। उस समय इसका नाम चांदी रखा गया था जो धीरे धीरे बदल करके अब इसको चांदी कहा जाने लग गया। इसके बारे में ये प्रचलित है, ये आर्कोलॉजिकल स्टोरी है कि यहाँ पर टांडी का मतलब तन देही, तो तन देही में बारे में ये है कि यहाँ पे पांडवों की जो गाथाएँ हैं उनके अनुसार द्रौपदी ने यहाँ पे अपने पार्थिव शरीर का त्यागा था, इसलिए इसको तनदेही या तांडी कहा जाता है। दूसरा लेजेंड ये है कि यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने हजारों साल पहले मनाली के नज़दीक वशिष्ठ में बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन की थी, उन्होंने भी अपने पार्थिव शरीर का परित्याग इसी जगह पे किया था। इसीलिए इस जगह को यहाँ के लोगों में बड़ा पवित्र माना जाता है और इसका वही महत्व है जो हरिद्वार का महत्व साइंस में माना गया है। इसकी एक तीसरी भी गाथा है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, कि मून के पुत्र चंद्रा और सूर्य के पुत्र सूर्य की पुत्री भागा आपस में उनका जो प्रेम हुआ, उसके बाद उनकी जो सेलेशियल मैरिज हुई उसके लिए वो अपने अपने स्थानों से चंद्रा एक तरफ से चंद्रताल से बहती हुई चलते हुए इस जगह पे पहुँची, भागा दूसरी जगह की तरफ स्पीति वैली से यहाँ पे पहुँचे और इस पवित्र स्थान पे उनका सेलेशियल मैरिज संपन्न की गई। तो तब से चाहे कोई किसी भी पौराणिक कथा का लोग यहाँ मानते हों, लेकिन इस क्षेत्र में इस संगम का, इस कॉन्फ्रेंस का अत्यधिक हिस्टोरिकल और कल्चरल महत्व है। इसके तो टांडी से अब हम लोग केलोंग की तरफ चलेंगे। टांडी का एल्टीट्यूड 8500 फीट के आसपास है। केलोंग यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, उसका एल्टीट्यूड 10,000 फीट के आसपास है और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर केलोंग पड़ता है। तो टांडी का ये एपिसोड मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और आप हमारे साथ साथ इन खूबसूरत माउंटेन्स
वैलीज़ और रिवर्स का सफ़र करते रहें, और आपको जब भी समय मिले आप इन जगहों में आकर के आनंद ले सकते हैं इन जगहों का। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।